हक्कल रूल। हक्कल रूल होता क्या है और क्यों काम में लिया जाता है? तो जो हक्कल रूल होता है वो कोई भी कंपाउंड है उसकी एरोमेटिसिटी देखने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी तो कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? तो उसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं कि मॉलिक्यूल वो पॉइंट को फॉलो करेगा तभी वो एरोमेटिक होगा। तो उनमें जो पहला पॉइंट है वो है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो रूल है वो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है वो मॉलिक्यूल भी कॉन्जुगेशन होना चाहिए, शुड हैव फुल कॉन्जुगेशन, फुल्ली कॉन्जुगेटेड। ठीक है, जो मॉलिक्यूल होता है वो पूरा कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड का मतलब ये है कि जैसे ये रिंग है तो इसमें अगर डबल बॉन्ड दो जगह है तो ये यहाँ और ये यहाँ, बस इतना ही कॉन्जुगेशन है इसमें, पूरे में रिंग में नहीं है, तो ये इसमें नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर दूसरी रिंग देखते हैं तो ये है, ये बेंजीन रिंग है तो इसमें फुल्ली कॉन्जुगेशन है। तो हम देख सकते हैं कि वाला डबल बॉन्ड है वो इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, ये वाला जो इस पोजीशन पे आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड है इस पोजीशन पे आ गया। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो रिंग है फुल्ली कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, तो ये इसकी तीसरी शर्त हो गई। ठीक है, और एक जो लास्ट जो है इम्पोर्टेंट है कि जो मॉलिक्यूल है उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज वो एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ जो n है इसकी वैल्यू थी 0, 1, 2, 3 कितनी भी हो सकती है। ठीक है, और ये कंडीशन आ रही है तो मॉलिक्यूल है वो एरोमेटिक है। ठीक है, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं, यहाँ भी n की वैल्यू 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन होगी वो बताएगी कि मॉलिक्यूल जो है वो एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, एक ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये जो बेंजीन रिंग है इसी को हम ले लेते हैं दोबारा। तो पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है कैसे पता चलेगा कि मतलब जो एक पाई डबल बॉन्ड पाई है, पाई जो डबल बॉन्ड है या फिर पाई बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है? इसमें 1, 2, 3, तो 3 पाई बॉन्ड है इसमें। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो इसकी जो वैल्यू है उसमें रखेंगे। तो जो ये फॉर्मूला जो हमने अभी देखा था n2 + पाई इलेक्ट्रॉन, n की जगह अगर मैं 1 रखती हूँ यहाँ तो 4 × 1 + 2, फिर 4 × 4
+2 बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गई। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिक है। ठीक है। एंटी एरोमेटिक, जो एंटी एरोमेटिक होते हैं उनमें हम सीधा सीधा देख लेते हैं, जैसे 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो n की जगह 0 1 2 ऐसे है ना, तो 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इज इक्वल टू 2 इज 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आएगा। ठीक है। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तो इसमें अगर ये इलेक्ट्रॉन आगे 0 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन या ऐसे ही 4 का पाड़ा बोल लेंगे ना, तो वह एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसमें 2 पाई बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसका।